हाय कैंसर, कर्क राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपके 15 दिन की रीडिंग करने वाले हैं। 1 मई से 15 मई आप सभी के लिए कैसा रहने वाला है, आपकी लव लाइफ, आपका करियर, आपकी हेल्थ कैसी रहेगी, और इन 15 दिनों के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डिवाइन आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय माँ काली, जय माँ दुर्गा। कैंसर, कर्क राशि। ब्लॉसमिंग अबंडेंस, ब्यूटीफुल, ये आपकी एनर्जीज। आहा, हॉस्टिलिटीज, यहाँ पर यिन एंड यांग है। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, ब्यूटीफुल। चलिए अब देखते हैं आपके लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। किंग ऑफ कॉइन्स, Seven of Swords, Devil, Sun, Four of Swords, Hermit, Strength, Six of Coins, Two of Cups, Ten of Coins। बॉटम ऑफ द डेक अगेन यहाँ पे एम्प्रेस की एनर्जीज है। वाओ, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ओके, थ्री ऑफ वॉन्ड्स। राइट, मैं थोड़ा सा और क्लैरिफाई करना चाहती हूँ। स्टार, ओके, हाई प्रीस्टेस, Hanged Man, okay, Knight of Coins and King of Wands, Seven of Wands।
माय डियर कैंसर्स, ये जो 15 दिन रहने वाले हैं आप लोग बिल्कुल ऐसी एनर्जीज में हो। अभी तक आपने जो भी एफर्ट्स अपनी लाइफ में डाले हैं, आप अब अबंडेंस को, बरकत को, सक्सेस को, ग्रोथ को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करने वाले हो। आप इस तरह की एनर्जीज में टैप इन कर रहे हो। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आप लोग कुछ बड़े बड़े डिसीजंस अपने अपनाते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हो, क्योंकि यहाँ पे करियर वाइज भी देखेंगे 7 ऑफ सॉर्ड्स और 4 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जीज है। मेरी थोड़ी मिक्स एनर्जीज, आई मीन मिक्स मैसेजेस रहेंगे, तो प्लीज़ उन्हें उसी तरीके से लीजिएगा, ठीक है। और ज़रूरी नहीं है कि स्पेसिफिक वही एरिया हो आपका, आप अपनी इंट्यूशन के अकॉर्डिंग भी चल सकते हैं कि आपको ये मैसेज कहाँ किस एरिया के लिए रिसीव हो रहा है। आपकी इंट्यूशन बहुत अच्छे से जानती है, तो उस तरीके से अपने इन मैसेजेस को रिसीव कीजिए, अपने आप को ओपन रखिए, राइट। तो माय डियर, यहाँ पर जिस तरीके से आपके करियर में यहाँ पर 7 ऑफ सॉर्ड्स है, 4 ऑफ सॉर्ड्स है, तो डेफिनेटली कुछ इम्पोर्टेंट डिसीजंस हैं, या फिर कुछ कम्युनिकेशन हो सकता है, या फिर कुछ एक्शंस, डिसीजंस लेने आपके बाकी हैं आपके करियर वाइज, जो कि आप ले नहीं रहे हो, आप उनसे बच रहे थे, ठीक है, इस वक्त में। और आपको डिवाइन बोल रहे हैं, आप अंदर से तो चाहते हो कि आप वो डिसीजंस लो, लेकिन आप पूरी तरीके से उन डिसीजंस को नहीं ले पा रहे हो, क्योंकि कुछ ना कुछ ब्लॉकेज है, कुछ ना कुछ दिक्कत यहाँ पर आ रही है, जिस वजह से कि आप उन डिसीजंस को फेस नहीं कर सकते, वो एक्शन लेने के लिए उस तरीके से आगे आ नहीं सकते, ठीक है। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है माय डियर, आप इस वक्त में अबंडेंस अट्रैक्ट कर रहे हो, अपनी लाइफ में ग्रोथ अट्रैक्ट कर रहे हो, ठीक है। यहाँ पर मुझे आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ होती हुई भी दिखाई दे रही है। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, जो भी आपको अपनी लाइफ में डिसीजंस लेने हैं, आपको मेडिटेट करने की यहाँ पे बहुत ज़रूरत है। 4 ऑफ सॉर्ड्स भी मेडिटेशन का ही कार्ड है, और 7 ऑफ सॉर्ड्स में भी मेडिटेशन की ही ऊर्जा आती है। आपको बोला जा रहा है, प्लीज़ अपने आप को ग्राउंडिंग कीजिए, ठीक है, अपनी ग्राउंडिंग कीजिए, ग्राउंडेड रखिए अपने आप को, मेडिटेट कीजिए, नेचर से कनेक्ट हुइए, फिर आप अपने करियर को लेकर के बिल्कुल सही डायरेक्शन में आगे बढ़ेंगे, बिल्कुल सही डिसीज़न आप ले पाएंगे, ठीक है। ये वक्त है, आप हो सकता है ऐसी एनर्जीज में आ रहे हैं कि करियर वाइज अगर हो सके कि आप उस चीज़ से बचने की कोशिश करो, आप डिसीज़न ना लेना चाहो, ठीक है, क्योंकि पता है आपको कहाँ जाना है, क्या डिसीज़न लेना है, लेकिन आप ले नहीं रहे हो, ठीक है। कुछ चीज़ों को लेकर के आप बच रहे हो उससे। आपको बोला जा रहा है यहाँ पे बचना नहीं, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करो। और ऐसा नहीं है कि आपकी इंट्यूशन आपको बता रही है, आप सुन नहीं रहे हो, लेकिन आप उसको लेकर के एक्शन नहीं ले रहे हो। और आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि वो सारी स्ट्रेंथ आपको जो है मेडिटेशन के थ्रू ही मिलेगी। आपकी गाइड्स, आपके एंसेस्टर्स, आपकी डिवाइन टीम आपके साथ है, वो आपको स्ट्रेंथ दे रहे हैं, ठीक है। आपकी स्पिरिचुअल टीम आपके साथ है, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ आपके साथ है, बस आपको उनसे कनेक्ट होने की ज़रूरत है। और अपने अंदर की स्ट्रेंथ से जैसे ही आप कनेक्ट होंगे, आप अपनी लाइफ में वो डिसीज़न ले लोगे, ठीक है। और यहाँ पर आपको बोला जा रहा है, किसी भी तरीके से होपलेस नहीं होना है। जो भी सिचुएशन, जिस भी सर्कमस्टांसेस से आप गुजर रहे हो, क्योंकि ये एक जर्नल रीडिंग है, राइट, तो जिन भी सिचुएशन से आप इस वक्त में गुजर रहे हो, होप रखिए, डिवाइन पर होप रखिए। जब हम आउटकम, हमें नहीं पता कि क्या होने वाला है या कि किस तरीके से चीज़ें आगे ग्रो करेंगी, उस वक्त सरेंडर कर दो, ट्रस्ट रखो डिवाइन पर, ठीक है, डिवाइन के हवाले कर दो सारी चीज़ें। और गोइंग विद द फ्लो, सरेंडर करने का मतलब ये नहीं है कि अपने राइट एक्शंस, राइट डिसीजंस आपने नहीं लेने हैं। अपनी तरफ से जो एफर्ट्स आप डाल सकते हो, 100% जितना अपना दे सकते हो वो दीजिए, ठीक है। बाकी आप डिवाइन पर छोड़ दो, ठीक है। उसके आउटकम की चिंता मत करो। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, आपको यहाँ पर ज़रूरत है इन 15 दिनों में डिवाइन से कनेक्ट होने की। जिस भी सिचुएशन में आप स्टक्ड हो, जिस भी एनर्जीज़ में आप अपने आप को स्टक फील कर रहे हो, ठीक है, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है मेडिटेशन इज़ द की। यहाँ पर भी हर्मिट की ही एनर्जीज़ है। ये एनर्जीज़ आपको, जो भी ब्लॉकेजेस आपको रोक रहे हैं, जो भी लालच आपको रोक रहा है, या फिर जो भी अटैचमेंट्स हैं जो आपको पकड़ के रखे हुए हैं, बेसिकली उनसे बाहर निकलने में आपको मदद करेंगे। शॉर्ट फॉर्म में बोलूँ तो आपको राइट डिसीज़न लेने में मदद करेंगे, आपको सही पाथ पर आगे बढ़ने में मदद करेंगे, क्योंकि इस वक्त में कुछ अटकन है, कुछ चीज़ों में आप सही डिसीज़न नहीं ले पा रहे हो। इंट्यूटिवली आपको पता है कि आपको क्या करना है, लेकिन एक वो स्ट्रेंथ नहीं आ पा रही है, या फिर आप किसी न किसी तरीके से बच रहे हो उस ऊर्जा से, ठीक है। और 7 नंबर का ये कार्ड है, 7 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जीज। यहाँ आपको बोला जा रहा है माय डियर, दिमाग नहीं चलाना इस चीज़ को लेकर के ज़्यादा,
कहीं ना कहीं 7 नंबर जो है स्पिरिचुअलिटी की भी बात करता है। तो आपको बोला जा रहा है ये जो भी डिसीज़न से आप बच रहे हो ना, बेसिकली ये आपके लाइफ पर्पस को लेकर के हो सकता है, ठीक है, उससे कनेक्टेड हो सकता है कुछ लोगों की लाइफ में। तो आपको बोला जा रहा है डिवाइन से कनेक्ट होइए, मेडिटेट कीजिए, अपनी प्रार्थनाएं कीजिए। आपको डेफिनेटली डिवाइन आपकी सुन रहे हैं और आपकी मदद के लिए आ रहे हैं, बस उन पर ट्रस्ट रखिए। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है ट्रस्ट मत खोइए, ठीक है। और लव लाइफ की यहाँ पर बात की जाए, किंग ऑफ कॉइंस है और द सन की एनर्जी है। देखिए आपके अराउंड ना सब कुछ बढ़िया है, ऐसा मुझे कुछ दिक्कत यहाँ पे नज़र ही नहीं आ रही है। अगर दिक्कत है ना तो आपके दिमाग में है, ये फॉर श्योर है, ठीक है। अगर आपको ऐसा लग रहा है आपके लव लाइफ में कुछ इश्यूज चल रहे हैं, आपकी लव लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, या फिर लव लाइफ ठीक नहीं चल रही है, आपकी मैरिड लाइफ ठीक नहीं चल रही है, तो ये दिक्कत आपके अंदर है, आपकी सोच में है। क्योंकि यहाँ पर मैं स्टेबिलिटी देख रही हूँ, सब कुछ बढ़िया देख रही हूँ। इवन जो लोग रिलेशनशिप में भी हैं, अगेन बोलूँगी एक जर्नल रीडिंग है, अपने अकॉर्डिंग लीजिएगा। मैं उनकी बात नहीं कर रही जो टॉक्सिक रिलेशनशिप्स में है, राइट। तो जो हेल्दी रिलेशनशिप्स में है, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है माय डियर होप रखो, ठीक है। अपने आप को पॉजिटिव करो, ठीक है, पॉजिटिव एस्पेक्ट्स की तरफ देखो। आप जितना नेगेटिव सोच रहे हो अपने आप से, उतनी चीज़ें बदतर है नहीं, क्योंकि यहाँ पर सन की भी एनर्जीज है, एक रीबर्थ होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर कुछ इश्यूज़ हैं या कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो गई हैं आपकी पर्सनल लाइफ में, या कोई भी प्रॉब्लम चल रही है किसी भी तरीके से, अपने अकॉर्डिंग देखिए, ठीक है। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है आपको अपने आप को पॉजिटिव माइंडसेट में रखना है, क्योंकि यहाँ हो सकता है आप नेगेटिव हो जाएं, ठीक है। तो अपने आप को थोड़ा सा स्लो कर दो, ओवर थिंकिंग में मत जाओ, नेगेटिव थिंकिंग में मत जाओ, डिवाइन पर सब कुछ छोड़ दो। आपका यहाँ पे रीबर्थ, लव लाइफ में यहाँ पे मुझे रीबर्थ होता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ चीज़ें बेटर नहीं बोलूँगी, बेस्ट हो रही हैं आपके लिए, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है आपकी लव लाइफ में, एक न्यू स्टार्ट होगा आपकी लव लाइफ में। तो यहाँ घबराने की ज़रूरत नहीं है। जिस भी सिचुएशन से अभी आप गुजर रहे हो, नेगेटिव थॉट पैटर्न से बाहर आ जाओ, ठीक है। अगर आप एक सोलमेट कनेक्शन में हो, ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो, डाउट्स नहीं करने हैं, नेगेटिव सोच नहीं लानी है, पॉजिटिव रहना है, ठीक है। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। और ये यहाँ पर जो भी आप अपनी लाइफ में बड़े बड़े डिसीजंस बना रहे हो ना माय डियर, यहाँ पर हॉस्टिलिटीज़ का भी कार्ड है, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, ठीक है। आपके अंदर वो स्ट्रेंथ आ रही है, पावर आ रही है, आपके अंदर एक वो एनर्जीज टैपिंग कर रही है कि आप अपनी लाइफ में राइट डिसीजंस आप लोगे। यहाँ पे स्ट्रेंथ के 2 कार्ड्स हैं हमारे पास, ठीक है। आप मुश्किल से मुश्किल समय को भी बहुत ही ईजिली, बहुत ही कामली हैंडल कर रहे हो, ठीक है, यस। और यहाँ पर जो लोग फर्टिलिटी की वेट कर रहे थे, कुछ लोगों ने, मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आप लोगों ने होप खो दी, ठीक है। आपको ऐसा लग रहा है कि मेरी लाइफ में वो चीज़ें हो नहीं सकती। मे बी बहुत लंबा वक्त हो गया कि आप लोग कंसीव नहीं कर पाए, आप बेबी की प्लानिंग कर रहे थे, लेकिन वो चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पा रही थी। तो आपको बोला जा रहा है ये सब चीज़ें ना आपके माइंड के थ्रू चलती है। जैसा आपका माइंडसेट होगा, भले ही आपके आसपास के लोग आपको कुछ कह रहे हों, ठीक है, जो भी कह रहे हों, या फिर उन्होंने आपके माइंडसेट को नेगेटिव कर दिया है। आपके अंदर वो पोटेंशियल है, अब आप कहीं ना कहीं अपने ऊपर डाउट करने लग गए हो। जो लोग कंसीविंग के बारे में सोच रहे हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ। तो आप लोग अब अपने ऊपर डाउट करने लग गए हो कि क्या मैं कंसीव कर पाऊंगी, कहीं मेरे में तो दिक्कत नहीं है। इवन जो मेल भी देख रहे हैं, अब उनको अपने ऊपर डाउट होने लग गया है कि हमारे अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है। तो कहने का ये मतलब है कि पहले तो अपने माइंडसेट को चेंज करो, फिर जो भी आप मतलब डॉक्टर के इलाज आप कर रहे हो, ठीक है, जो भी चीज़ें आप कर रहे हो, प्लीज़ उसे कंटिन्यू कीजिए। और आपको यहाँ पर पहले तो अपने माइंडसेट को पॉजिटिव करने की ज़रूरत है, तभी वो पॉसिबिलिटी है। जब आप अपने माइंडसेट को पॉजिटिव करोगे तो आपके लिए यहाँ पे सन की एनर्जीज है, जो कि एक रीबर्थ को भी दिखाता है और एक चाइल्ड बर्थ को भी दिखाता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है पहले तो इस माइंडसेट से बाहर आओ, क्योंकि चीज़ें बेहतर हो रही हैं, चीज़ें ग्रो हो रही हैं, ठीक है। और आपको ना अगर चीज़ें स्लो भी चल रही हैं ना, आपको घबराना नहीं है, यहाँ पर बोला जा रहा है, ठीक है। और एक बात और बोलूँगी कि अपने एफर्ट्स में किसी तरह की कमी नहीं लानी है, ठीक है। जो भी आपको प्राप्त हो रहा है, अपने एफर्ट्स में कमी नहीं लाएंगे आप, ठीक है। अपना आप 100% देंगे, आपको अपना 100% ही देना है। और यहाँ पर अगर हम हेल्थ की बात करें तो डेविल की एनर्जीज हैं, यहाँ पर बताया जा रहा है आपको, यस, कुछ अनहेल्दी रूटीन्स, कुछ अनहेल्दी आदतें, कुछ अनहेल्दी चीज़ें हैं आपकी लाइफ में जिसे आप फॉलो करते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हो। बेसिकली वो चीज़ें
वो आदतें, वो सिचुएशंस आपकी हेल्थ पर इम्पैक्ट डाल सकती हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा इन चीज़ों पर फोकस करने की ज़रूरत है। थोड़ा समय निकालिए अपने आप को एक हर्मिट मोड में लेकर आने की। मे बी आप लोग बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम आपका ज़्यादा हो, मे बी आप लोग बहुत ज़्यादा अपने आप के साथ टाइम नहीं बिताते हैं, अपने आप को रेस्ट नहीं देते हैं, ठीक है। मतलब कुछ भी चीज़ हो सकती है। ये जो भी डबल की एनर्जीज़ है, ये आपको ज़्यादा पता है कि क्या टॉक्सिक चीज़ है, क्या अनहेल्दी आदतें हैं आपके अंदर, ठीक है। आपका नाइट रूटीन ख़राब है, क्या चीज़ है, कुछ ना कुछ तो आपके बैकग्राउंड में चल रहा है, कुछ ना कुछ तो चीज़ें नेगेटिव चल रही हैं आपकी लाइफ में, आपके रूटीन में, ठीक है, आपको लेकर के, हेल्थ को लेकर के। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है माय डियर, उस रूटीन को पहले तो चेंज करो। आप छूटते से भी नहीं छूट पा रहे हो उस आदत से, ठीक है। आपको बोला जा रहा है प्लीज़ उस पर फोकस कीजिए, ठीक है। कहीं ना कहीं वो आपकी हेल्थ पर बहुत बुरी तरीके से इम्पैक्ट डाल रहा है, और अगर आपको अभी बाहरी तौर पर वो चीज़ें नज़र नहीं आ रही है तो इंटरनली वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो इस चीज़ से आपको बाहर आने की ज़रूरत है। मेडिटेशन आपके लिए बहुत 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 ज़रूरी है। जितना हो सके अर्ली मॉर्निंग आप उठिए, अगर उठते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और इसके साथ ही साथ हेल्दी रूटीन को फॉलो कीजिए। मैं बाकी सारी चीज़ें किनारे कर रही हूँ, लेकिन यहाँ पर जो मुझे मेन इस वक्त के लिए, इन 15 दिनों के लिए आपके लिए मैसेज मिल रहा है, मेडिटेशन, मेडिटेशन, ओनली मेडिटेशन, ठीक है। उस पर फोकस करना है, ग्राउंडिंग करनी है। नेचर से जितना कनेक्ट होंगे आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, बैलेंस हो पाएंगे, ठीक है, और आप अपनी लाइफ में सही डिसीजंस ले पाएंगे। पहली बात करते हैं हम आपकी स्पिरिचुअलिटी की। तो माय डियर, स्पिरिचुअलिटी में यहाँ पर आपके लिए बहुत सपोर्ट है, आपको आगे बढ़ाया जा रहा है और आप आगे बढ़ भी रहे हो, ठीक है। तो आपको बोला जा रहा है जो भी आप स्पिरिचुअली कर रहे हो ना, कंटिन्यू करते रहो। मे बी आप में से बहुत लोग ऐसे थे जो पूरी तरीके से अपना 100% नहीं दे रहे थे स्पिरिचुअलिटी में। जो भी प्रैक्टिसेस आप कर रहे थे, मंत्र जाप हो सकता है, मेडिटेशंस हो सकती हैं, हीलिंग हो सकती हैं, प्लीज़ उन्हें कंटिन्यू कीजिए, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, ठीक है। आपके लिए ये बहुत ज़रूरी है। और ये यहाँ पर आपको इक्वल गिव एंड टेक की एनर्जीज में बोला जा रहा है। देखिए यहाँ पर क्या है, किंग ऑफ कॉइन्स भी है, सन भी है। सफलता आपको डेफिनेटली मिलेगी, जो आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो करोगे, डिवाइन पर ट्रस्ट करोगे, सफलता आपके लिए यहाँ पर आ रही है, ठीक है। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है इक्वल गिव एंड टेक को मेंटेन करके रखिए, ठीक है। कुछ गिफ्ट्स हो सकते हैं आपको इस वक्त में अपने एंसेस्टर्स की तरफ से मिले, ये बहुत ही स्पिरिचुअल काइंड ऑफ बात मैं बोल रही हूँ, ठीक है। कुछ गिफ्ट्स हैं आपके अंदर, आपके एंसेस्टर्स आपके से कनेक्ट होना चाहते हैं, ठीक है। और आपके अंदर कुछ ना कुछ टैलेंट, कुछ ना कुछ गिफ्ट्स हैं जो वो पास आउट कर रहे हैं आपकी तरफ, ठीक है। आपकी तरफ वो गिफ्ट्स आ रहे हैं या ऑलरेडी आपके पास वो गिफ्ट्स हैं, और आपको बोला जा रहा है अपने उन गिफ्ट्स को शेयर करो, दुनिया के साथ शेयर करने को आपको बोला जा रहा है, ठीक है, ताकि वो इक्वल गिव एंड टेक बना रहे। और वो गिफ्ट्स आपको मिले ही इसलिए हैं ताकि आप उनसे लोगों की मदद कर पाओ। अभी वो किस तरीके से हो सकता है वो तो वही जानते हैं, राइट। और जब आप उन्हें शेयर करना स्टार्ट करोगे तभी पता चलेगा कि वो किस तरीके से वर्क कर रही हैं चीज़ें, ठीक है। लेकिन येस, उन गिफ्ट्स को लेकर के बंद मत करो, अपने आप को ब्लॉक मत करो, आपको आगे बढ़ने के लिए यहाँ पर बोला जा रहा है। आपके एंसेस्टर्स इस समय आपके साथ हैं, माय गॉड, ब्यूटीफुल एनर्जीज। एंड येस, यहाँ पर अगर चैलेंज की बात करें, कोई रिलेशनशिप यहाँ पर चैलेंजिंग हो सकता है। बेसिकली ये आपके ये जो रिलेशनशिप है ना, इसका कहीं ना कहीं ये कोई भी, ये पर्सन कोई भी हो सकता है, ये सिर्फ लव रिलेशनशिप ही नहीं है, ये आपके परिवार में से कोई भी पर्सन हो सकता है, ठीक है। बेसिकली यहाँ पर जो मुझे दिखाया जा रहा है, ये जो पर्सन है, मेल या फीमेल या जो भी आपकी लाइफ में ये जो पर्सन है, ये आप लोगों का स्पिरिचुअल कनेक्शन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, स्पिरिचुअल ग्रोथ एक दूसरे के साथ दिखाई दे रही है। लेकिन येस, आप लोगों का एक दूसरे के साथ चलना ये थोड़ा चैलेंजिंग इस वक्त में हो सकता है, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। तो प्लीज़ इस रिश्ते को देखने, इस रिश्ते को जो जिस नज़रिए से आप देख रहे हो ना, उसे एक हायर पर्सपेक्टिव से देखो, ठीक है। एक होता है ना कि एक सिर्फ लस्ट के तरफ से अगर आप ये किसी पर्सनल रिलेशनशिप को देख रहे हो, लव रिलेशनशिप की बात कर रहे हो, सिर्फ एक लस्ट की नज़र से देखना, लेकिन नहीं, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि इस रिश्ते को आपको एक स्पिरिचुअल लेवल से देखने की ज़रूरत है, राइट। क्योंकि आपका यहाँ पे स्पिरिचुअल कनेक्शन है उस पर्सन के साथ, स्पिरिचुअली आप यहाँ पर अलाइन होने आए हो, यूनाइट होने आए हो और कुछ करने के लिए यहाँ पर आए हो, ठीक है। और ये आपको इन 15 दिनों में ये थोड़ा सा चैलेंज है कि आप उन चीज़ों को अच्छे से समझ पाओ, ठीक है। और यहाँ पर 10 ऑफ कॉइन्स की एनर्जी है जो कि बता रही है
ये आपकी स्ट्रेंथ है, आपके परिवार का सपोर्ट, आपका परिवार ना बेसिकली आपकी स्ट्रेंथ है, ठीक है। आपको सपोर्ट मिल रहा है, ठीक है। आपको जो अपनी लाइफ में करना है या जिस तरीके से भी आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, यहाँ पर आपकी फैमिली का सपोर्ट आपको पूरा मिलेगा। वो आपकी फीलिंग्स को समझेंगे, आपकी केयर करेंगे, आपको समझा जाएगा। ऐसा नहीं है कि कुछ आप अपनी लाइफ में नए डिसीजंस बना रहे हो या कुछ नए एक्शंस आप ले रहे हो अपनी लाइफ में, कुछ बड़ा करना चाह रहे हो तो आपकी फैमिली आपके अगेंस्ट खड़ी हो जाएगी, नहीं। मे बी हो सकता है कि इस वक्त आप कुछ अगेंस्ट उनका अपने खिलाफ कुछ चीज़ें आप देख रहे हो कि आप एक नई शुरुआत करना चाहते हो, लेकिन कुछ ना कुछ ब्लॉकेजेस आ रही हैं, ठीक है। और आप अपना स्टैंड ले रहे हो, ये जो आपका स्टैंड लेना है ना, ये आपको आगे लेकर जाएगा। तो यहाँ पर मैं किसी तरह की लड़ाई होते हुए नहीं देख रही हूँ, बल्कि आपकी फैमिली का वो सपोर्ट आपको मिलते हुए यहाँ पर देख रही हूँ कि ये वो आपको अंडरस्टैंड करेंगे, आपको समझेंगे और आपको वो पूरी तरीके से सपोर्ट करेंगे। बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज हैं। चलिए और देख लेते हैं आपके लिए क्या आ रहा है इस वक्त में। कैंसर्स, ब्लूमिंग अबंडेंस का कार्ड है। देखिए, मदर गाया आपको यहाँ पर बहुत बुला रही है, ठीक है। और आप भी कहीं ना कहीं नेचर के साथ अपना अट्रैक्शन को फील कर पाओगे, अपने कनेक्शन को फील कर पाओगे, ठीक है। और जितना आप नेचर के साथ कनेक्ट होगे और जितना आप डाउन टू अर्थ रहोगे, उतनी ही अबंडेंस को आप अट्रैक्ट कर रहे हो। इस वक्त में मैं आपके लिए बहुत सारी मनी आपकी तरफ आते हुए देख रही हूँ, ठीक है। बेसिकली आपके काम में ग्रोथ होते हुए मैं देख रही हूँ। अगर आपको इस वक्त में मनी हेल्प की ज़रूरत थी तो वो भी आपको यहाँ पर मिलेगी। आपकी फैमिली भी आपको सपोर्ट कर सकती है, ठीक है, या फिर कहीं ना कहीं से वो अरेंज डेफिनेटली होगी, राइट। वाओ, तो मैं कह रही हूँ ना, यहाँ पर सपोर्ट तो है, लेकिन आपको यहाँ पर राइट डिसीजन बनाने हैं। देखिए, सबको अपनी लाइफ में पता होता है कि हमें क्या करना है, राइट। तो अब वो आपको देखना है आपकी लाइफ में क्या है, आपको अपनी लाइफ में क्या डिसीजंस लेने हैं और आप वो लेते हो या नहीं लेते हो। क्योंकि बरकत है आपकी लाइफ में, अबंडेंस है, बट आपको बोला जा रहा है जो आपके गिफ्ट्स हैं, जो आपका पैशन है, टैलेंट है, जो भी चीज़ है ना, प्लीज़ इसे फॉलो कीजिए और कॉन्फिडेंटली फॉलो कीजिए, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, इस रिलेशनशिप को देखने का नज़रिया बदलिए। मुझे कहीं ना कहीं ये जो रिलेशनशिप है आपकी स्ट्रेंथ बनता हुआ दिखाई दे रहा है। मे बी आप लोग इसे किसी अलग नज़रिए से देख रहे हो, या फिर आप इस रिलेशनशिप को अपनी कमज़ोरी समझ सकते हो। लेकिन येस, इसमें कुछ ना कुछ ये जो रिलेशनशिप है ना कुछ राज है, ठीक है। कुछ ना कुछ राज है, ये वही लोग समझ पाएंगे जो इससे कनेक्ट कर पा रहे हैं। बाकी लोगों के ये ऊपर से जाने वाली है चीज़ आई एम श्योर, ठीक है। या और आप लोगों के रिलेशनशिप में भी मैं यहाँ पर जो लोग लव रिलेशनशिप को लेकर देख रहे हैं ना, मैरिड है या फिर आप लोग रिलेशनशिप में हो, माय डियर, बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन मैं देख रही हूँ यहाँ पर, बहुत बड़ा चेंज, ठीक है। यहाँ पर मुझे स्पिरिचुअल यूनियन का मैसेज मिल रहा है। तो प्लीज़ अंडरस्टैंड कीजिए। ब्यूटीफुल, कहीं से भी ये नेगेटिव नहीं आ रहा। वाओ, ओके, मैं बहुत देर से ओके, 1 2 ओके। सरेंडर टू डिवाइन, मैंने आपको एग्जैक्टली वही मैसेज दिया माय डियर। सरेंडर टू डिवाइन, फुल मून, अ पर्सनल इशू रीचेज रेजोल्यूशन, एग्जैक्टली। यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ माय डियर कैंसर्स। ये आपको ना सुनने की ज़रूरत है। वर्क थ्रू योर फियर्स। देखो, जिन चीज़ों से आप डर रहे हो ना, उस पर काम करो, ठीक है। उनसे डरो मत, फेस करने की क्षमता रखो। यहाँ पर आपके पास ढेर सारी स्ट्रेंथ आपको दी जा रही है, ठीक है। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है जो भी सिचुएशंस हो रही है, पर्सनल इश्यूज यहाँ पर आया हुआ है, आप डर रहे हो अपने रिश्ते को लेकर के कहीं ना कहीं, ठीक है। फैमिली हो सकती है, कोई लव्ड वंस हो सकते हैं आपके पर्सनल रिलेशनशिप, मैरिड लाइफ हो सकती है, आपके पार्टनर हो सकते हैं। आपको बोला जा रहा है आप और आपके लव्ड वंस सेफ़ हैं, आपके पार्टनर, आप उनके साथ बिल्कुल सेफ़ हो। ये रिश्ता आपका बिल्कुल सेफ़ है। डेफिनेटली इस समय जो भी चीज़ें उठ रही हैं, अपने माइंडसेट को चेंज कीजिए, अपनी उन चीज़ों को, उस रिश्ते को, या फिर उनके अंदर जो दिक्कतें आ रही हैं, उन्हें देखने का नज़रिया यहाँ पर बदलने की आपको ज़रूरत है,
आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। और जो भी चीज़ें हो रही हैं ना, उसमें किसी तरीके का एक्ट मत करो, ठीक है, नेगेटिव एक्ट नहीं करना है, सरेंडर कर दो। जो चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही है सरेंडर कर दो, मेडिटेट करो। जहाँ आपको एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन लेना है फॉर करियर वाइज, क्योंकि यहाँ पे पर्सनल इशू की बात आई है, तो मैं ये पर्सनल इशू के लिए आपको मैसेज दे रही हूँ, पर्सनल लाइफ के लिए। और जब करियर की बात आ रही है, वहाँ आपको मेडिटेशन करने की बहुत ज़रूरत है, आपको कनेक्ट होने की ज़रूरत है डिवाइन से, ताकि आप राइट मैसेजेस रिसीव कर पाओ। क्योंकि हो सकता है आप बहुत ज़्यादा, अभी वो पर्सनल एरिया हो, आपका लव एरिया हो, आपकी करियर हो या ओवरऑल लाइफ हो, आप अपने आप को ना ऐसा समझ रहे हो कि आप अकेले हो, आपको समझ में नहीं आ रहा, आपको सपोर्ट चाहिए यहाँ पर, आपको राय चाहिए यहाँ पर, आपको गाइडेंस चाहिए यहाँ पर कि कोई मुझे सिचुएशन से बाहर निकाल ले। लेकिन आपको बोला जा रहा है सिचुएशन से सिर्फ डिवाइन ही आपको बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है। और आप खुद हैं जो सिचुएशन से बाहर निकल सकते हैं, इस कन्फ्यूजन से बाहर निकल सकते हैं, ठीक है। इस तरह की नेगेटिविटी से आप बाहर निकल सकते हो, इस तरह की डेविल ऊर्जा से आप बाहर निकल सकते हो। बस ज़रूरत है तो अपने से कनेक्ट होने की, क्योंकि डिवाइन कहीं बाहर नहीं है, आपके अंदर ही है, ठीक है। तो उनसे कनेक्ट होइए, ठीक है। और अपना स्टैंड ज़रूर लेना है आपको, ठीक है। और आप ले भी रहे हो, यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ओके, चलिए देखते हैं ओशो ज़ेन से आपके लिए क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है कैंसर ज़ेन 15 दिनों के लिए। थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक यू। द रिबल, सी, जितने भी आपके बैरियर्स आपने बना रखे हैं, जो भी बंधन आपको बांध रहे हैं ना, प्लीज़ डिटैच हो जाइए, अपने अंदर की फायर को जगाइए। बेसिकली ये इस तरह का ट्रांसफॉर्मेशन है, ये फिनिक्स की ऊर्जा है, ठीक है। ये अटैचमेंट्स जो आपको जिनसे डिटैच भी होना है, ये आपको भी हर्ट करेंगी या आपको भी जलाएंगी, लेकिन आपके अंदर वो पावर है कि आप इसे हैंडल कर सकते हो, आपके अंदर वो फायर है। बस आपको अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, एक रिबल काइंड ऑफ एनर्जीज में आना है कि यस मैं कर लूँगा, मुझे मेरे पैशन को, मेरे गिफ्ट्स को, मुझे इस डिसीज़न लेने को या मुझे मेरे पाथ को फॉलो करने को मुझे कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि हमारा फाइनल पर्पस तो वही है। एंड नथिंगनेस की एनर्जीज़ है कि आपको एक शून्य, एक ज़ीरो, एक ब्लैंक ऊर्जा में जाना है, अपने माइंड को ज़्यादा नहीं चलाना है। यहाँ ना इस सिचुएशन में, ये जिस पर्पस पर आप चल रहे हो इस समय, जो आपका पर्पस है या जो भी चीज़ें चल रही हैं, यहाँ दिमाग का कोई काम नहीं है, आपके माइंड का कोई काम नहीं है। यहाँ बस काम है तो आपकी इंट्यूशन का, आपकी स्ट्रेंथ का, आपकी इनर स्ट्रेंथ का, सब डिवाइनली चीज़ें चल रही हैं। यहाँ दिमाग काम नहीं आएगा, अगर दिमाग का यूज़ करोगे तो गलत डायरेक्शन में चले जाओगे, ठीक है। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है, अपने माइंड को यूज़ मत कीजिए ऐसी सिचुएशन में, सिर्फ फॉलो योर इंट्यूशन, ओके। एंड करेज, डेफिनेटली करेज, अगेन यहाँ पे स्ट्रेंथ है, यहाँ पे स्ट्रेंथ है, यहाँ पे करेज आ गया। पाथ डिफ़िकल्ट है, मुश्किल है, लेकिन आप उस डिफ़िकल्ट पीरियड से बाहर आकर के चमकने वाले हो, सक्सेसफुल होने वाले हो। बस अपने अंदर वो पावर को कायम रखना है कि यस मैं कर सकता हूँ। जिसके पास स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ हो वो क्यों नहीं कर सकता है। बस आपको अपनी स्पिरिचुअल टीम पर ट्रस्ट रखने की ज़रूरत है, ठीक है। ये आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है, ठीक है। धीरे धीरे चलो, लेकिन बढ़ते जाओ, रुको मत। स्लोइंग डाउन की एनर्जीज है किंग ऑफ पेंटिकल्स की अगेन। तो धीरे धीरे आप रेनबो की तरफ, ब्लेसिंग्स की तरफ ही बढ़ रहे हो। बस इस चीज़ का ध्यान रखोगी कि क्या चीज़ें हैं जो आपके सफलता के, सक्सेस के आड़े आ रही हैं, आपको आगे बढ़ने के आगे आड़े आ रही हैं, आपको आपके गिफ्ट्स को, आपके एक्शंस को फॉलो करने, डिसीजन लेने में आड़े आ रही हैं, प्लीज़ उन्हें लेट गो कीजिए, ठीक है। जो चीज़ें आपको सर्व नहीं करती उन्हें लेट गो करने की यहाँ पर ज़रूरत है, राइट। और ये अंत में आपको वो सफलता डेफिनेटली मिलेगी, ठीक है। सक्सेस है यहाँ पर। और अंडरस्टैंडिंग का कार्ड है कि अपनी स्पिरिचुअल टीम, जो आपकी स्पिरिचुअल टीम है वो आपको गाइड कर रही है, अंडरस्टैंड कीजिए, उनकी गाइडेंस को समझिए। वो आपको बेसिकली केज से, एजरे से आपको बाहर निकाल रहे हैं, ठीक है, आपको आज़ाद कर रहे हैं। यहाँ पे फ्रीडम में आते हुए देख रही हूँ। बस आपको उनकी बातों को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है, गाइडेंस को फॉलो करने की ज़रूरत है। जैसे यहाँ पर अभी इस वक्त में बहुत से लोगों को यहाँ पर कुछ नहीं समझ में आया होगा कि ये क्या बातें हो रही हैं, लेकिन उनमें से कुछ लोग हैं जिन्हें ये बातें समझ में आई हैं और ये उनका पाथ है और उनको इसको फॉलो करने की ज़रूरत है और इस गाइडेंस को फॉलो करने की ज़रूरत है, ठीक है। ये आप पर डिपेंड करता है माय डियर, सबके लिए फ्री विल है, ओके। तो आपके लिए क्यों नहीं होगी। लेट्स सी मोर।
और क्या कहना चाहते हैं भोले बाबा? माँ जो हाँ सी, ये कार्ड आया फुलफिलमेंट ऑफ विशेस। और पता है ये कार्ड आकर के टर्न हो गया। इसका मतलब पता है क्या है? जितना आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो करोगे, ठीक है, उतना आप अपने विशेस को फुलफ़िल कर पाओगे, और जितना आप अपना दिमाग चलाओगे उतनी आप विशेस से दूर होते जाओगे। मैं दोनों आंसर्स दोनों आपको गाइडेंस दूँगी, ठीक है, जो मुझे मिल रहा है यहाँ पर, क्योंकि मेरा काम आपको सिर्फ ये बताने का नहीं है कि क्या आ रहा है, मुझे ये भी बताने का अगर किसी सिचुएशन में आप स्टक हो रहे हो तो उससे कैसे बाहर आओगे, ठीक है, आप आगे कैसे ग्रो करोगे, ये सबसे बड़ी बात होती है। और आपको यहाँ पर बोला जा रहा है जितना आप वाटर से कनेक्ट होगे, ठीक है, वाटर के साथ कनेक्ट होना, कहीं अगर कोई रिवर है, कोई लेक है, वहाँ बैठ करके मेडिटेट कर सकते हो। मेडिटेशन नहीं करना है, थोड़ी देर बैठ जाओ वहाँ पे, अगर आप इतने लकी हो आपके आसपास कोई ऐसी जगह है तो, ठीक है। अभी यहाँ पे इस तरह की बातें मत करिएगा कि हमारे घर की टंकी है वहाँ बैठ जाएं, क्योंकि कुछ लोग करते हैं, ठीक है। तो आपको कहने का मतलब किसी ऐसी जगह पे जाने, अगर नहीं जा सकते कोई बात नहीं, पानी ज़्यादा पीजिए, वाटर इनटेक ज़्यादा करने की ज़रूरत है, वाटर मैनिफेस्टेशन आप कर सकते हो, वाटर के साथ आप काम कर सकते हो, वाटर हीलिंग आप कर सकते हो, ठीक है। टेक्निक्स आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगी, ओके, क्योंकि एक वीडियो में इतनी सारी चीज़ें बताना पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि बहुत से लोग फिर कंप्लेन करते हैं कि वीडियो लॉन्ग हो गई, वैसी हो जाती है। और क्या मैसेज है कैंसर के लिए? रिजॉइस इन सेलिब्रेशन, डेफिनेटली आपके लिए सेलिब्रेशन आ रहा है, आप किसी ना किसी चीज़ को लेकर के सेलिब्रेट करोगे। अगर आप अपने इमोशंस को, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करते हो तो आपको यहाँ पे सेलिब्रेट करने का मौका मिलेगा। और कुछ ना कुछ मे बी आपकी लाइफ में हो सकता है, आपकी कुछ समय से ना कोई विश आपकी स्टक थी, क्योंकि यहाँ पे सन की भी एनर्जीज़ है, ठीक है, कोई विश थी या फिर कोई काम अटका पड़ा था आपका, तो माय डियर वो आगे बढ़ रहा है, ठीक है, वो आगे बढ़ रहा है। अपने माइंडसेट को पॉजिटिव रखो, ठीक है, सरेंडर कर दो डिवाइन पर, ज़्यादा सोचना नहीं है। आप किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोचोगे ना, वो चीज़ आपसे दूर हो जाती है। सोचो मत, पॉजिटिव माइंडसेट रखो। मुझे यहाँ पे कोई ना कोई विश आपकी फुलफ़िल होती हुई, जिस चीज़ का बहुत वक्त से इंतज़ार कर रहे थे, वो छोटी भी हो सकती है, वो बड़ी भी हो सकती है, वो कुछ भी किसी भी तरीके से वो फुलफ़िल होती हुई दिख रही है। और एक बात बोलूँगी, जब वो विश फुलफ़िल हो ना, जिनके साथ भी रेजोनेट हो, प्लीज़ ग्रैटिट्यूड ज़रूर पे कीजिए डिवाइन को, ओके ओके। तो यहाँ पर लास्ट कार्ड है हमारे पास, लास्ट नहीं बोलूँगी क्योंकि ये बॉटम ऑफ द डेक भी आ गया है, ये भी हम लेना चाहेंगे, ठीक है। फर्टिलिटी, फॉलो योर हार्ट, फॉलो योर इंट्यूशन। फर्टिलिटी का कार्ड ये जो है, मैंने अभी आपको बोला ना, यहाँ पे फर्टिलिटी का मैं आपको मैसेज दे ही रही थी, कंसीव होने का मैसेज दे रही थी। तो माय डियर, जितना आप खुश रहोगे, जितना आप हैप्पी रहोगे, जितना आप नेचर से भी कनेक्ट रहोगे, और जितना आप अपना ख्याल रखोगे, अपनी खुशियों का ख्याल रखोगे, उतनी ही आपकी ये जो एनर्जीज़ हैं बढ़ेंगी, ठीक है। तो फर्टिलिटी का सिर्फ मैं कंसीविंग से ही रिलेट नहीं कर रही हूँ, कहने का मतलब आपकी लाइफ में वो ग्रोथ, जितना आप अपने पैशन को, अपनी क्रिएटिविटी को, या जो भी टैलेंट गिफ्ट्स आपके पास हैं, जो आपके एंसेस्टर्स ने आपकी तरफ पास आउट किए हैं, ठीक है, आप जितना उनसे कनेक्ट होंगे, जितना आप उनको लेकर के आगे बढ़ोगे, जितना वो चीज़ें शेयर करोगे, आपकी अबंडेंस भी यहाँ पे आगे बढ़ेंगी, ठीक है। बस यहाँ पर अगर आपको नहीं पता आपके पास क्या टैलेंट है, आपके गिफ्ट्स क्या हैं, तो प्लीज़ सॉलिट्यूड एनर्जीज़ में जाइए, शोर से दूर जाइए, अकेले थोड़ा रहने की ज़रूरत है, कनेक्ट होने की ज़रूरत है, मेडिटेट करने की ज़रूरत है, अपने एंसेस्टर से कनेक्ट होइए, स्पिरिचुअल बुक्स, रिलीजियस बुक्स रीड कीजिए, आपको मैसेजेस डेफिनेटली मिलेंगे, ठीक है। यस, लास्ट देख लेते हैं। थैंक यू भोले बाबा, थैंक यू हाँ, थैंक यू मदर। पर्पस, ओ माय गॉड, सी देखो, मैं इतने टाइम से आपको यही बोल रही हूँ ना, अब भी पता नहीं कितने लोगों से मैसेज रिसीव होने वाला, कितने लोगों को रिसीव होगा, आई मीन कितने लोगों के लिए है ये मैसेज, लेकिन मेरे पास जिनके लिए था मैंने कर दिया, ये मेरा काम हो गया, ठीक है। आई नो वॉट आई एम हियर टू डू, ठीक है। आपके लाइफ पर्पस, आपका पर्पस जो आपका है, जो आप यहाँ करने आए हो इस लाइफ टाइम में, जो आप डिवाइन से प्रॉमिस करके आए हो, ठीक है। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, आप क्या है ये मैसेज आपके लिए, कि आपको पता है कि वो क्या पर्पस है आपका, ठीक है। आप यहाँ पे करने क्या आए हो, बस आपको उससे कनेक्ट होने की ज़रूरत है। इन केस अगर आपको नहीं पता है और आप इस रीडिंग से कनेक्ट भी कर पा रहे हो, आप जहाँ पर हो, जो काम आप कर रहे हो, जिस करियर फील्ड में आप हो, जिस भी उसमें हो, आप खुश नहीं हो, तो माय डियर सही डायरेक्शन में बढ़ो, वो आपके लिए सबसे बड़ा इंडिकेशन है,
नहीं पता किस तरफ आगे बढ़ना है, कैसे बढ़ना है, मेडिटेट करो, आंसर्स अपने आप मिलेंगे। क्योंकि यहाँ आप एक किसी छोटी मोटी चीज़ के लिए आए ही नहीं हो, यहाँ पर्पस बहुत बड़ा है और यहाँ पे आपके एंसेस्टर्स आपके साथ हैं, वो आपको बहुत आपका ध्यान रख रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, उनके अंदर के जो गिफ्ट्स हैं वो आपके अंदर हैं, ठीक है, वो उन्होंने पास किए हुए हैं। अब उनका काम आपको आगे बढ़ाना है, वो चाहते हैं ये, ठीक है। आप हो सकता है ये जिनसे भी डील कर रहे हैं ना, ये आपके ट्विन फ्लेम सोलमेट कनेक्शन है, आपके पर्सन जिनसे भी आप डील कर रहे हो इस वक्त में, जिसके साथ भी आप रिश्ते में हो। और आप लोगों का मिलना, एक मैसेज देना चाहूँगी, हालांकि मैं लव रीडिंग्स जनरली करती नहीं हूँ ज़्यादा, आप लोगों का मिलना ना पर्पसली था इस लाइफ टाइम में, राइट। आप लोग किसी पर्पस से मिले हो। अगर आपकी लाइफ में, आपके रिलेशनशिप में बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी रहे हैं ना, तो वो आपके पर्पस के अलाइनमेंट में आने का एक ज़रिया थे। आप लोगों को बहुत सारी लर्निंग्स करनी थी, ठीक है। और अब आप तैयार हो गए हो, कुछ लोग तैयार हो गए हैं और कुछ लोग तैयार हो रहे हैं उस जर्नी पर, उस पर्पस को जीने के लिए। और आप लोगों का जो पर्पस है वो अकेले का नहीं है कि अकेले अकेले आप करोगे, आप लोगों का एक दूसरे के साथ है आगे बढ़ना, ठीक है। और आपके पर्सन भी साइकिक हो सकते हैं, आपके पर्सन में भी कुछ इसी तरह के जो चीज़ आपके साथ चल रही है ना, यहाँ पे ट्विन फ्लेम है, जैसे आप वैसे वो, तो सेम टू सेम जैसा आपके अंदर चल रहा है बदलाव, वैसा ही वो भी ग्रो कर रहे हैं। ऐसी एनर्जीज भी मुझे यहाँ पर मिल रही है। यस, हाई प्रीस्टेस की एनर्जीज है माय डियर। कुछ तो है इस कनेक्शन में बहुत बड़ा। ओके, तो यस माय डियर कैंसर्स, ये थी आपकी ब्यूटीफुल सी रीडिंग। एंड मैं आपके एंसेस्टर्स को, आपकी डिवाइन टीम को थैंक यू बोलती हूँ कि वो यहाँ पर आए, उन्होंने यहाँ पर चैनल किए, अपने मैसेजेस आपको दिए, यहाँ पर अपनी गाइडेंस प्रोवाइड की, अपने मैसेजेस दिए। मैं उनकी बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ उनका। एंड थैंक यू सो मच आप सभी का भी कि आप यहाँ पे आए, आपने ये वीडियो देखी। अगर आपसे ये रेजोनेट हुई है, आप इससे कनेक्ट हो पाए हैं, आपको गाइडेंस मिली है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। माय डियर, चैनल पर पहली बार आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको ऐसी वीडियोज़ और मिल सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।